बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। टेबल ऑफ़ कंटेंट्स आपको पाकिस्तान अफेयर्स का नज़र आ रहा है। ये जो बुकलेट मैं आप लोगों को इसे पढ़ाने जा रहा हूँ, कुछ ही लम्हात के बाद जो आप लोगों का पेपर है ADASF का, इंशाअल्लाह उसमें 100% आप लोगों को कंट्रीब्यूट ये नोट्स करेंगे। एंड की एफ़र्ट्स हैं, हमेशा जो है ना कभी कभी काम आ जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर, ठीक है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, मतलब जो जीके का पोर्शन आप लोगों का 80 मार्क्स का आना है, उसमें से आप लोग देखिएगा जो भी जिन स्टूडेंट्स का भी पेपर है तो उसको इसकी वर्थ का ज़रूर अंदाज़ा होगा। तो मैं बगैर टाइम ज़ाया कि मैं आप लोग को चीज़ें पढ़ाऊँगा, मैं आप लोग को वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, जो पास पेपर्स को कवर करने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद, पढ़ाने के तजुर्बे के बाद, ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस से कि वो चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के चांसेस 100% हैं। ठीक है, तो उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पोर्शन मोहम्मद बिन कासिम। इनकी जो बर्थ होती है 695 AD तबूक मक्का के साथ, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। उस वक्त जो खलीफा थे बनु उमैया की डायनेस्टी के, वलीद बिन अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक के 4 बेटे थे, सलेमान बिन अब्दुल मलिक, वलीद बिन अब्दुल मलिक, ठीक है, मरवान और यजीद। तो ये 4 बेटे थे, उसमें से ये एक था। उस वक्त जो सिंध का रूलर था वो राजा तहर थे। गवर्नर इराक़ का था वो हज्जाज बिन यूसुफ था। मोहम्मद बिन कासिम ये हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा भी था और सन इन लॉ भी था, दामाद था। हज्जाज बिन यूसुफ ने इसको अपनी बेटी दी थी शादी के लिए। तो सिंध पे इन्होंने अटैक किया। यह सवाल बहुत बार रिपीट होता है 712 में। मोहम्मद बिन कासिम को वापस का बुलाया किया है, और किसने बुलाया है? तो उस वक्त के जो खलीफा थे सलमान बिन अब्दुल मलिक, ये उसको 713 AD में वापस बुला लेंगे। हज्जाज बिन यूसुफ की जो डेथ होती है वो होती है 714, और मोहम्मद बिन कासिम की जो डेथ होती है वो 715। बस इतनी सी चीज़ें आप लोगों ने इस टॉपिक में से करनी है, नथिंग मोर। दूसरे नंबर पे है दिल्ली सल्तनत। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी थी, इसको ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। 1206 से 1290 तक रही है। स्लेव डायनेस्टी किसने बताई? कुतुबुद्दीन ऐबक, ये ग़ुलाम था। 1206 में ये इसकी बुनियाद रखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक रूल किया है, और 1210 में ये पोलो खेलते हुए ये मर जाता है, इनकी डेथ हो जाती है, और ये लाहौर में दफन है। ठीक है, ये लाहौर में दफन है। उसके बाद आप लोगों से एक सवाल पूछा जाएगा, चालीसा किसने बनाया था? शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में बना था। और फिर आप लोगों से फर्स्ट वोमन एम्पेरस का पूछता है कि पहली वोमन खातून कौन थी जिसने जो है ना बरसगीर पे जो है ना वो रूल किया है? मुस्लिम वोमन, तो रज़िया सुल्ताना थी, 1236 से लेकर 1239। बाकी इस डायनेस्टी को आप लोगों ने फ़िलहाल के लिए छोड़ देना है, लेकिन एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि दिल्ली सल्तनत जो है, इस पे से आगे जो इसकी कंट्रीब्यूशन है ना, डिवीजन्स हैं, आप लोगों ने स्कट सल, ये वर्ड याद रखना है। S से सलेव, K से खिलजी, T से तुगलक, S से सैयद और L से लोधी। सलेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ये 5 डायनेस्टीज़ जो है ना वो हो गुजरी हैं। और इनका आप लोगों को जो इरा मिलेगा वो 1206 से लेके 1526 तक। 1526 से आगे मुग़ल दौर स्टार्ट हो जाएगा। सलेव डायनेस्टी आप लोगों को पता चल गया कि 1206 से 1526 तक है, और उसके 5 जो है ना डायनेस्टीज़ इसके अंदर आती हैं, और इनके फाउंडर्स बस याद कर लीजिए। सलेव डायनेस्टी का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक है। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर मलिक फ़िरोज़ है। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर गियासुद्दीन तुगलक है। सी डायनेस्टी का खिज़र खान, और लोधी डायनेस्टी का बहलोल लोधी, और लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी जो कि बहलोल लोधी का भाई है। 1526 में इसको बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर इसको डिफीट करेगा, और मुग़ल सल्तनत का जो है ना वो इरा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आगे मुग़ल दौर को देखना है। तो मुग़ल दौर कब स्टार्ट हुआ है? 1526 से स्टार्ट हुआ है। इसके फाउंडर कौन है? ज़हीरुद्दीन बाबर। तो बाबर कहाँ से आया था? फ़रगाना, उज़्बेकिस्तान था। तो लास्ट लड़ाई इनकी इब्राहिम लोधी से हुई है। 3 जो है ना पानीपत की बैटल जो है ना लड़ी हैं, दिल्ली के साथ है। पानीपत की जगह जो दिल्ली के साथ थी, पहली लोधी और बाबर के साथ, मतलब ये 1526 को ये इब्राहिम लोधी है।
ठीक है। और दूसरी लड़ाई रही है अकबर और हिमू बाकल के दरमियान 1526 को, और तीसरी लड़ाई लड़ी है अहमद शाह अब्दाली और मरहठों के दरमियान 1761 को। ये तीनों के आप लोगों ने नाम भी याद रखने हैं, इनकी जो है ना वो जंगजू भी याद रखने हैं। बाबर की डेथ होती है 1530 में और ये काबिल में दफन है। उसके बाद हुमायूं आता है, हुमायूं 1530 से स्टार्ट हो जाएगा, हुमायूं की डेथ हो जाएगी। उसके बाद अकबर आता है 1556 से, और शाही फोर्ट वाज बिल्ट इन 1566 अकबर के दौर में बनती है। और दीन इलाही का इंपॉर्टेंट सवाल है, दीन इलाही जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वो अकबर के दौर में 1582 में, जिसको इसका जो कॉन्सेप्ट था जो वहदतुल शहूद का, वहदतुल वजूद का, और फिर इसको मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने आके काउंटर किया कि उसने फिर वहदतुल शहूद का कॉन्सेप्ट दे के खुदा और उसके जो क्रिएचर है उस पर डिफरेंस क्रिएट करके इस थ्योरी के तहत इसको काउंटर किया और इसके दीन इलाही को ख़त्म कर दिया। तो अटक फोर्ट जो है ना किसने बनाई है? अकबर ने बनाई है। अकबर मेड लाहौर एज कैपिटल फॉर 14 ईयर्स। कब बनाया है इसने? 1584 से लेकर 1598 तक। उसके बाद अकबर की डेथ हो जाती है, जहांगीर जो है ना आ जाता है, तो नूर जहां का नाम किया है महरुन्निसा है। हिरन मीनार कहाँ पे है, यानी किसने इसको बनाया था? जहांगीर ने बनाया था, शेखुपुरा में 1606 में बनता है। उसके बाद मुमताज़ महल का नाम किया है अर्जुमंद बेगम, इसका जो है ना वो नाम था। ताज महल जो है ना वो आगरा के ऊपर बनाया गया है 1631 से 1653 तक, यूपी में है। चीफ आर्किटेक्ट जो थे ताज महल के वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जो बैंक ऑफ जमुना के जो है ना किनारे पे दरिया है, जो जमुना है, एक दरिया गंगा है, एक दरिया जमुना है, तो आगरा जो है दरिया जमुना के जो है ना वो किनारे पे है। शालीमार गार्डन जो है ना 1642 में बनाया जाता है लाहौर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चबुर्जी जो है बनाया जाता है जहाँ आरा बेगम के लिए, ये 1646 में बनता है। उसके बाद बादशाही मस्जिद जो बनाई जाती है 1673 में लाहौर में बनती है। ये भाई आप लोग को सवाल पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों ने इन्हीं को व्यू करना, इतना टाइम नहीं है कि आप लोग एक एक चीज़ को पढ़ें हैं बैठ के, ठीक है। उसके बाद छोड़ दीजिए इसको। सूरी डायनेस्टी आ गई, ये थोड़े से इसके सवाल पढ़ने हैं। सूरी डायनेस्टी को शेर शाह सूरी बनाता है 1540 में, ठीक है। शेर शाह सूरी का जो नाम था वो फरीद ख़ान था, ये पश्तून थे, और इनके अबू का नाम जो था हसन खान सूरी। ये डिफ़ीट करते हुमायूं को 1540 पे, किस बैटल पे? चौसा और कनूज की बैटल पे। ये दो जंगें लड़ते हैं 1540, वैसे 1539 और 1540 में होती है। तो इनकी फिर डेथ हो जाती है, और इनका जो है ना वो ये कहाँ पे दफन है? ससराम में, रोहतास जो है ना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। हुमायूं डिफीटेड फिर ये सिकंदर शाह सूरी जो इसका बेटा है, नलायक किस्म का बेटा था। अच्छा, अब आप लोग से सवाल आएंगे, जीटी रोड किसने बनाया? ठीक है, सराय किसने बनाया? पोस्टल सिस्टम किसने बनाया? ट्रेन सिस्टम किसने बनाया? रेलवे ट्रैक किसने बिछाया? ये सारे के सारे इसके सिर्फ इस 5 साल की जो है ना वो इरा में बनते। इवन के पोस्ट ऑफिस भी इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। राजा टीपू सुल्तान भी, टीपू सुल्तान का असल नाम फ़तेह अली है। टीपू सुल्तान जो है ना वो 1750 पे इनकी बर्थ होती है। इनके फादर का नाम हैदर अली है। ये दोनों सवाल आते हैं। ये किंग बनता है 1782 में, और इसकी 2-3 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे कि एंग्लो मैसूर की जो वॉर्स हैं कौन कौन सी हैं और कब कब लड़ी गई हैं? 4 लड़ी गई हैं, एक 1767 से 69 तक, फिर 80 से 84 तक, फिर 90 से 92 तक, फिर 99 जिसमें इसकी शहादत हो जाती है। 4 मई 1799 में इसकी शहादत हो जाती है। तो ये जहाँ पे दफन है। अब आ जाए मुजद्दिद अल-अफ़सानी पे। इसका जो रियल नाम था शेख अहमद अल फ़ारूकी था, सिर हिंद के रहने वाले थे, वहाँ पे पैदा हुए, ठीक है। 1524 को ये पैदा होते हैं, और इनका सिलसिला जो था वो नक्शबंदिया था। फादर नेम इनका जो है ना वो शेख अब्दुल अहद है, और इनकी डेथ होती है 1624 में सिर हिंद में। और वहदतुल शहूद का कॉन्सेप्ट इन्हें दिया था। सेकंड मिलीनियम भी इनको कहा जाता है। शेख अहमद सरिंदी और मुजद्दिद अल-अफ़सानी, इन दोनों के नाम एक ही पर्सनालिटी के हैं। उसके बाद शाह वलीउल्लाह 1703 में ये दिल्ली में पैदा होते हैं। इनके फादर का नाम अब्दुल रहीम है, असल नाम इनका कुतुबुद्दीन अहमद था। इन्होंने कुरान मजीद की ट्रांसलेशन की पर्शियन लैंग्वेज में 1737 से 1738। आप लोग के सवाल 38 का पूछा जाएगा। इनके बेटे थे शाह अब्दुल अजीज़ और शाह अब्दुल कादिर। इनकी भी डेथ होती है 1762 में। बस इतना सा आप लोगों ने करना है। अहमद शहीद बरेलवी है,
यानी कि जो पैदाइश 1786 में होती है, और ये टीचर होते हैं शाह अब्दुल अजीज़ के, और क्या बनाते हैं, जिहाद मूवमेंट के फाउंडर हैं। और बालाकोट की जब लड़ाई होती है तो 1831 में इनको शहीद कर दिया जाता है। फ्रेज़ी मूवमेंट पे आ जाए। फ्रेज़ी मूवमेंट जो है ना वो किसने बनाई, हाजी शरीयतुल्लाह ने, कब, 1818 में। हाँ, उसके बाद इसको किसने सक्सीड किया, मोहसिनुद्दीन अहमद, जिसको दादू मियाँ कहते हैं। ठीक है, बस इसका जो रियल नाम था तीतू मीर का, वो सैयद मीर नासिर अली है। यहाँ से इतने ही सवाल जो है ना आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी, 31 दिसंबर 1600 में ये बनती है। ये इंडिया में आती है 1614 में बम्बई में। फर्स्ट ब्रिटिश एम्बेसडर कौन थे, सर थॉमस रॉय थे, जहांगीर के कोर्ट में थे। फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे जो प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल में, तो वो लॉर्ड वारन हास्टिंग थे। फर्स्ट ऑफिशियल गवर्नर ऑफ ब्रिटिश इंडिया तो लॉर्ड वारन विलियम बेंटिंग थे। लास्ट गवर्नर जो थे इंडिया के, लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद फर्स्ट वायसराय इंडिया का कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और लास्ट वायसराय जो है ना लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में। इनकी जो है ना वो डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सर सैयद अहमद खान, इसमें से सवाल पूछ लिया जा सकता है। इनकी जो बर्थ होती है पूरी आप लोगों ने डेट याद रखनी है। 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली में। इनके वालिद का नाम मोहम्मद मुत्तकी था। मैटरनल ग्रैंडफादर ख्वाजा फरीदुद्दीन थे। तो क्लर्क ये बनते हैं 1839 में। मुंसिफ का ओहदा इनको मिलता है 1842 में। चीफ जज बनते हैं 1846 में। असार सनादीन जो किताब है इन्होंने लिखी है 1847 में। फिर ये इनका ट्रांसफ़र बजनौर हो जाता है 1855 में। 1855 में बजनौर में जाके हिस्ट्री ऑफ बजनौर लिखते हैं। ठीक है, और इस बार 1859 में असबाब बग़ावत 1853 की जंग आज़ादी सारे वाक़यात बयान करेंगे कि मुसलमानों ने इस म्यूटनी का हिस्सा नहीं लिया, बल्कि मुसलमानों ने ब्रिटिशर्स को बचाया है। फिर मुरादाबाद में 2-3 मदरसे बनते हैं। पहला मदरसा जो है मुरादाबाद में बनता है, फ़ारसी मदरसा होता है, 1859 में बनता है। फिर गाज़ीपुर में स्कूल बनता है, विक्टोरिया स्कूल। ये तो सबको पता है कि गाज़ीपुर में स्कूल बनता है, लेकिन स्कूल बनता कौन सा, विक्टोरिया, 1863 में बनता है। साइंटिफिक सोसाइटी बनाती है 1864 में गाज़ीपुर में। साइंटिफिक सोसाइटी फिर अलीगढ़ में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है 1864 में। 66 नहीं है, 64 है। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी मैगज़ीन बाईलिंगुअल होता है। ठीक है, बाईलिंगुअल, उर्दू इंग्लिश में इसके दोनों वर्जन्स होते हैं। तहज़ीबुल इखलाक का खुलासा भी होता है इसमें। 1866 में बनती है। टू नेशन का जो वर्ड है 1868 में इन्होंने पहली दफ़ा इस्तेमाल किया है। तहज़ीबुल इखलाक इन्होंने जो किताब लिखी है, या डॉक्यूमेंट्री है या डॉक्यूमेंट कह लें, वो इन्होंने कब लिखी है, वो लिखी है 1870 में। उसके बाद 1875 में हाई स्कूल बनाएंगे, MAO हाई स्कूल। फिर ये रिटायर हो जाएंगे सर्विसेज से 1876 में। MAO स्कूल जो है ना आगे चल के जो है 1877 में जो है ना वो कॉलेज बन जाता है। इसका जो इफ्तिताह है लॉर्ड लिटन जो है ना, ये ब्रिटिश थे, वो करते हैं और प्रिंसिपल भी बन जाते हैं बाद में। MAO कॉलेज जो है ना वो यूनिवर्सिटी बनता है 1920 में, और कलकत्ता के साथ जो है ना इसकी जो है ना अफिलिएशन होती है। ठीक है, अगर सवाल पूछा जाए किस यूनिवर्सिटी के साथ इसकी अफिलिएशन होती है MAO कॉलेज की, तो ये कलकत्ता के साथ है। मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, कई बार रिपीट हुआ सवाल, 1886 में बनती है। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में बनती है। और टाइटल इनको सर का मिलता है 1888 में, और सर सैयद की जो है ना वो डेथ हो जाती है 1898 में अलीगढ़ में। ठीक है, अब यहाँ से अक्सर सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाता है हिंदू मूवमेंट्स में से कौन कौन सी मूवमेंट्स थी। पहली थी ब्राह्मण समाज। इसके जो फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय थे। 1828 में बनती है, पूरा याद करना है आप लोगों ने। आर्य समाज दयानंदा सरस्वती थे, 1875 बम्बई में बनाते हैं। शुद्धि मूवमेंट दयानंदा सरस्वती थे। शुद्धि और संगठन मूवमेंट का काम भी था कि मुसलमानों को हिंदू करना है। काऊ प्रोटेक्शन सोसाइटी बनाई जाती है, ये भी वही बनाते हैं। इंडियन एसोसिएशन बनती है, बाबू सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बैनर्जी आप लोगों ने पढ़ लेना है, कलकत्ता में बनती है। संगठन मूवमेंट बनती है, पंडित मदन मोहन मालवीय मुंशी बनाते हैं। हिंदू महासभा जो तहरीक है वो पंडित मुंशी, ये भी वही बनाते हैं। अब आप लोगों से पूछा जाता है RSS, इसका खुद ही नाम पढ़ लीजिएगा, जो इस तरह मुश्किल से लिखा हुआ है। तो ये 1925 में बनती है। ये सवाल ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस, पूरी डेट याद रखनी है, कब स्टार्ट हुई कब एंड हुई। 10 मई 1857 मेरठ से स्टार्ट होती है और फिनिश होती है 20 जून 1858 में। ठीक है, इंडिपेंडेंस का एक्ट होता है, उसके तहत सारा का सारा जो पावर का ट्रांसफ़र है वो ब्रिटिशर्स ले जाते हैं। अब कुछ सवाल आप लोगों से उर्दू के पूछ लिए जाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू 1837 में बनती है।
हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, जिसको उर्दू हिंदी तनाज़ा कहा जाता है। मुसलमान कहते हैं कि हिंदी ज़बान होनी चाहिए, उर्दू होनी चाहिए जो ना ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन हिंदू वाले कहते हैं कि हिंदी होनी चाहिए। तो बनारस में ये जो ना वो मसला जो है ना उठता है, और उर्दू डिफेंस एसोसिएशन इसके बदले भी बनती है ताकि उर्दू को डिफेंड कर दिया जाए। अगर डिफेंड नहीं करेंगे तो हो सकता है आज ये लैंग्वेज ही ना होती है इस दुनिया में। तो 1900 में नवाब मोहसिन मुल्क जो है ना इसको बनाते हैं, इसके फाउंडर होते हैं। कुछ मदरसे आप लोगों को याद रखने हैं। दारुल उलूम, ये 1866 में देवबंद सहारनपुर में ये बनाया जाता है। फाउंडर इसके हैं हाजी मोहम्मद आबिद और मौलाना मोहम्मद कासिम नदवी। अंजुमन हिमायत इस्लाम, इसके फाउंडर जो है ना वो खलीफा हमीदुद्दीन है और ये बनती है 1884 लाहौर में बनती है। उसके बाद है नदवतुल उलमा। नदवतुल उलमा ये मदरसा जो बनता है 1894 में लखनऊ में बनता है। इसके जो फाउंडर हैं मौलवी अब्दुल गफूर हैं और इसके जो रूल्स है उसको इसने प्रिपेयर किए मौलाना शिबली दुमानी और मौलाना अब्दुल हक ने प्रिपेयर, और इसने फंक्शन स्टार्ट किया 1898 में स्टार्ट किया। इसके बाद कुछ और इंस्टीट्यूशन आप लोगों को याद रखने हैं, जिसमें बाबुल इस्लाम को पूछा जाता है। मदरसातुल इस्लाम 1885 कराची में बनता है। सिंध मदरसातुल इस्लाम किसने बनाया, इसके फाउंडर कौन है? हसन अली अफंदी। तो बाबुल इस्लाम किस पर्सनैलिटी की वजह से बना है, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कौन सी पर्सनैलिटी थी जिसकी वजह से बाबुल इस्लाम का जो है ना वो मतलब इस्लाम सिंध से एंटर हुआ है, किसकी वजह से, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये पूरा पाकिस्तान अफेयर आप लोगों का कवर हो रहा है। और देखिएगा आप लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा लगेंगे। आप लोगों ने अपनी तरीके से जो है ना 1.5-2 महीने तैयारी की है। आज मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, इसका भी आप लोग कंपैरिजन कर लीजिएगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी थी और इस लेक्चर का जो फोकस्ड है, जो स्टूडेंट सुनेगा वो उसमें से कितना अचीव करता है। मैंने आप लोगों को बस 4-5 लेक्चर्स पढ़ाए हैं, कुछ करंट अफेयर के, एक्ट के, और आज ये वाला लेक्चर है। पूरा तो नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो पढ़ाऊँगा उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लूँगा। आप लोगों के ज़रूर सवाल लगेंगे, आप लोगों को कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ज़रूर होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम बनाते हैं बम्बई में। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल भी यही खुद होते हैं और फर्स्ट मीटिंग इसकी बम्बई में होती है। पहले प्रेसिडेंट इसके बैनर्जी होते हैं और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट का ज़रूर पूछा जाता है, वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में बनते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन जो है ना वो वायसराय बनते हैं 1899 में, और पार्टीशन जो अनाउंस होती है मतलब बंगाल को तकसीम कर दिया जाता है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल 1905 में, 16 अक्टूबर 1905, पूरी डेट याद रखनी है। टोटल पॉपुलेशन उस वक्त कितनी, 78 मिलियन थी बंगाल की, और ईस्ट बंगाल की कितनी थी उस वक्त? 31 मिलियन जो है ना वो ईस्ट बंगाल की थी, और इसके अलावा जिसमें से जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ईस्ट बंगाल में वो 18 मिलियन है। अब बंगाल की जो तकसीम है वो ख़त्म कर ये थे, तनसीख बंगाल अनल्ड का वर्ड यूज़ करता है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में, ठीक है, दरबार था, उसमें किंग जॉर्ज 5 आना था, लॉर्ड हार्डिंग थे उस वक्त। नवाब सलीमुल्लाह खान जो है ना वो अपनी पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं। इसके पीछे एक पूरा लेक्चर है कि ऐसा क्यों हुआ है, वो कभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह यूट्यूब पे। तो कैपिटल पे शिफ्ट किया जाता है कलकत्ता से दिल्ली की तरफ। फिर उसके बाद आता है शिमला डेप्यूटेशन, शिमला मुहदा, जो कि नवाब वसीउल मुल्क इसके ऑर्गेनाइज़र होते हैं। लीडर्स इसमें 35 लीडर जाते हैं, लॉर्ड मिंटो को जाके मिलते हैं। इसको लीड करते हैं सर आगा खान सोम। ये वायसराय से कब मिलेंगे? 1906। कौन वायसराय होगा? लॉर्ड मिंटो, एक अंग्रेज़ ने अपने साथ मिला लिया था जिसकी वजह से इनकी मीटिंग हुई थी। शिमला डेप्यूटेशन जो है ना वो इसका ड्राफ्ट किसने जो है ना वो प्रिपेयर किया था? आर्चबोल्ड ने। आ गई वो मुस्लिम लीग जिसके आज भी चर्चे हैं। तो इसका आइडिया किसने दिया? नवाब सलीमुल्लाह खान जिन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ी थी, इनके घर में भी बाद में बनी थी। इन्होंने इसका आइडिया था फाउंड हुई है 1906 ढाका में। कौन सी डेट है? 30 दिसंबर। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है? लखनऊ में है। लंदन ब्रांच जो है ना सैयद आमिर अली ने बनाई थी 1908 में। इनकी शादी भी एक लायर के घर में हुई है। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सर आगा खान थे। जॉइंट सेक्रेटरीज जो इसके बने हैं, नवाब मोहसिन मुल्क बना है, नवाब वकार मुल्क ये जॉइंट सेक्रेटरी थे।
कॉन्स्टिट्यूशन इसकी कमेटी थी, 60 मेंबर थे उसमें, MMA जौहर भी इसमें शामिल था। ब्रोशर इसका किसने जो है ना वो ड्राफ्ट किया है, तो ग्रीन बुक इसका नाम था जो इसका ब्रोशर बनाया गया है। यही ग्रीन बुक इसका कॉन्स्टिट्यूशन था। इसी से आइडियाज़ लेके फिर आगे चल के 1935 का एक्ट भी बनेगा और उस एक्ट के तहत फिर आगे चल के इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर भी आएगा कि कमेटियाँ किस तरह बनती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह ड्राफ्ट होते हैं, आइडिया कैसे लिया जाता है, बुक कैसे बनती है, ये सारे के सारे। तो फर्स्ट रेगुलर सेशन जो है ना 29-30 दिसंबर 1907 कराची में होता है। इसकी जो इसको जो इस सेशन को जो प्रिजाइड करते हैं, इसकी जो सदारत होती है वो आदम जी पीर भाई थे। सेकंड सेशन जो है ना वो होता है अलीगढ़ में। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को मुकम्मल तौर पे अडॉप्ट कर लिया जाता है कि आज के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसको प्रिजाइड कौन करते हैं? शादीन करते हैं। सेकंड प्रेसिडेंट कौन होते हैं? राजा साहब महबूबाबाद के थे। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल होता है हुसैन बिलग्रामी। रियल नेम था नवाब वसील मुल्क का सैयद मेहदी अली और वकार उल मुल्क का जो रियल नाम था वो मुश्ताक हुसैन ज़ुबैरी था। उसके बाद आगा खान का रियल नेम था सुल्तान मोहम्मद शाह। रियल नेम ऑफ राजा साहब महमूदाबाद, तो इसको आप छोड़ भी दें, नहीं तो पढ़ सकते हैं। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909, जिसके तहत सेपरेट इलेक्टोरेट का जो हक है मुसलमानों को मिलेगा। प्रोमलगेट कब होता है? 1902 में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब मुसलमानों को अलग से सीटें मिलती हैं। लॉर्ड मिंटो उस वक्त जो वायसराय था इंडिया का, और लॉर्ड मोर्ले क्या था, ये सेक्रेटरी स्टेट थे। इतना मिंटो मोर्ले लिखा हुआ है, तो मिंटो इसमें से मैंने बताया ना कि ये जो है ना उस वक्त वायसराय थे जिसको सर आगा खान जाके 35 मेंबर्स के साथ मिले थे, और मोर्ले किया ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा। हिंदू हु सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट SP सिन्हा थे। लखनऊ का मायदा होता है 1916 दिसंबर में। जो कांग्रेस की सदारत करते हैं वो गंगाधर तिलक करते हैं, और मुस्लिम लीग की कौन करते हैं? क़यादत करते हैं। सरोजनी नायडू पहली दफ़ा जो है ना मुसलमानों की तरफ से क़यादे आज़म को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल देंगी। और लखनऊ महदा है 29 दिसंबर 1916 को कांग्रेस अडॉप्ट कर लेगी, और मुस्लिम लीग कब करती है? 31 दिसंबर को। पहले मतलब कांग्रेस मानती है, फिर बाद में मुस्लिम लीग मानती है। मतलब पहली दफ़ा हो रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट पे दोनों जो है ना वो मुत्तफ़िक हो रहे हैं। यहाँ से आगाज़ हो रहा है मुल्क पाकिस्तान बनने का। उसके बाद है मॉन्टीगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पढ़ें, क्लेम्सफोर्ड पढ़ें, जैसे आप लोग पढ़ सकते हैं, बस स्पेलिंग की मिस्टेक। अगर आप लोगों का CSS का इम्तिहान PMS का रिटन एग्ज़ाम है तो नहीं करनी, 1 पेपर है, भूल जाएं। ये प्रोमलगेट कब होता है? 1919 में, और 23 दिसंबर, छोड़ दीजिए। क्लेम्सफोर्ड कौन थे? बस ये नाम याद रखना है कि क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब आई? 1919 में। लेकिन क्लेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय। मॉन्टीगो कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिस तरह मिंटो मॉर्ले था। खिलाफत मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। रूल्ड एक्ट कब बनता है? 1919 में, 21 मार्च। जलालियांवाला बाग का जो इंसिडेंट होता है वो 13 अप्रैल 1919 में, और जलालियांवाला बाग जो इंसिडेंट उसमें 379 कैजुअलिटीज़ होती हैं, मतलब अमवात होती हैं, जब हक, और 1200 लोग इंजर्ड होते हैं। इसके बाद छोड़ दीजिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। खिलाफत कमेटी डेलीगेशन जो लॉर्ड जॉर्ज को मिलेगा 1920। मोपला रिवॉल्ट होगी 1921। छोरा छोरी का इंसिडेंट होता है, इंपॉर्टेंट है, 5 फरवरी 1922 को होगा। और उसके बाद खिलाफत को अबॉलिश कब कर दिया जाएगा? 1924 में। मतलब 1919 से 1924 ये 5 साल थे। उस पर सल्तनत उस्मानिया जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, उसको रिवोक कर दिया जाता है, मतलब उसको ब्रेक कर दिया जाता है, और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो है ना वो वहाँ से आगे जो है ना वो चलेंगे और तुर्की की जो है ना वो बुनियाद रखेंगे। तो उस वक्त मदीना, मक्का, ये सारे के सारे जो है ना वो खिलाफत उस्मानिया के अंडर आ रहे थे। तो ये खिलाफत बनाई गई थी ताकि मुक़द्दस जो जगह हैं, मुक़द्दस जो मज़ारात हैं, जहाँ से शरीयत चली है, इस्लाम चला है, तो उसकी जो है ना वो प्रोटेक्शन की जाए। तो इसलिए खिलाफत कमेटी बनी थी। उस वक्त जो है ना इंडिया ने भी कुछ इसका साथ दिया था, लेकिन इतने अंदर से जो है ना मूवमेंट स्टार्ट की थी। लास्ट जो है ना वो खलीफा थे ओटोमन एम्पायर के अब्दुल मजीद सेकंड। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेहरू रिपोर्ट, मेंबर्स कितने थे नेहरू रिपोर्ट की कमेटी में? 11। प्रेजेंटेड कब होती है? 10 अगस्त 1928 को। इसको हेड कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू, जवाहर नहीं, मोतीलाल नेहरू। सेक्रेटरी इनके कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम मेंबर्स जो नेहरू कमेटी में थे 2 थे, एक अली इमाम था, एक शुएब अहमद कुरैशी था। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है अली इमाम कुड नॉट रीच ड्यू टू इलनेस एंड शुएब कुरैशी रिजेक्टेड द नेहरू रिपोर्ट। 2 मेंबर्स थे 11 में से, लेकिन एक ने पार्टिसिपेट नहीं किया, दूसरे ने रिजेक्ट कर दी। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है 13 पॉइंट्स ऑफ क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना।
कब प्रेजेंट होते हैं? 28 मार्च 1929 दिल्ली में। हेल्प कौन करते हैं? मौलाना मोहम्मद अली जौहर हेल्प करते हैं इसको। आ गई करारदाद पाकिस्तान, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। कौन प्रेजेंट करते हैं इसको? AK फजलुल्लाह किसको प्रेजेंट करते हैं? 23 मार्च 1940, 27वां सेशन आप लोगों ने याद रखना है। इकबाल पार्क, जिसका पुराना नाम मिंटो पार्क, लाहौर में। तो पंजाब, सिंध, KPK को के डिफरेंट सूबे बनने थे, तो हर सूबे में से कोई ना कोई इस बंदा इसको सपोर्ट करेगा, तो उसके हेड आप लोगों ने याद रखने हैं। पंजाब से सपोर्ट किया था मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने, सिंध से सपोर्ट किया था अब्दुल्ला हारून ने, KPK से किया था सरदार औरंगज़ेब ने, बलूचिस्तान से किया था काजी ईसा ने। यहाँ से आके नस्ल काजी जो आप लोग पढ़ते हैं, लायर साहब, जिन्हें पाकिस्तान का तख्ता अच्छा खासा जना उल्टा है। बहरहाल यूपी से किया था खलीको ज़मान ने, मद्रास से किया था अब्दुल हमीद ख़ान ने, CP से अब्दुल रऊफ़ शाह ने, बम्बई से II चंद्रीगढ़, इश्तियाक हुसैन नहीं, II चंद्रीगढ़ सही है, और बिहार से किया था नवाब इस्माइल ने। ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने किया था। तो नेम ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन टू लाहौर रेजोल्यूशन वाज गिवन बाय बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिसको अम्बजदी बेगम कहते हैं। ठीक है, अम्बजदी बेगम। ये चीज़ें जहाँ तक हो गई, बाकी यहाँ से आराम सुकून से आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन को रोक के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पढ़ूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो जो चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूँ वो रह जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं ये जो है ना पेजेस जो है ना, वो राइट ओडेसी जो मेरा फेसबुक पेज है वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा, और वहाँ जो है ना इसको आप पढ़ सकते हैं आराम सुकून से। तो ये यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है जो आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। वन पेपर की प्रिपरेशन जो है ना वो एक समंदर है, नहीं हो सकती, लेकिन उतनी करनी होती है जितनी ज़रूरी होती है। फिर यहाँ पे आप लोगों को कुछ फ़र्स्ट मिलेंगे। गवर्नर जनरल क़यादत थे, प्रेसिडेंट मिर्ज़ा सिकंदर मिर्ज़ा थे, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान थे, फॉरेन मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान थे, फिनांस मिनिस्टर पहले कौन थे? ग़ुलाम मोहम्मद, अटॉर्नी जनरल थे मोहम्मद वसीम। तो ये पेज भी आप आराम सुकून से जो है ना वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे भी आप लोग इसको आराम सुकून से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, जो चीज़ आप लोगों को पढ़ाने वाली है, माउंट्स ऑफ पाकिस्तान, माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। माउंट्स भी कह सकते हैं, चोटी को बोलते हैं। गॉडविन ऑस्टिन, जिसका नाम है K2, कराक्रम में है, कराक्रम रेंज में है, और 8611 मीटर इसकी जो हाइट है, 28,250 फीट है। नांगा पर्वत जिसको किलर माउंटेन, और रिसेंटली एक कतरी जो है ना वो शहजादी ने इसको जो है ना वो सर किया है। चैनल पे मैं आप लोगों को जो है ना वो करंट अफेयर्स की शक्ल में सेंड किया था। हिमालय में 8126 इसकी जो है ना वो मीटर बुलंदी है। राका पोशी 20 ग्लेशियर्स इसमें, ये भी कराक्रम में है। तेरचमीर जो ना हिंदू कश में है, इसकी जो बुलंदी है ये पढ़ लीजिए। सिराकम है, ये कोई सफ़ेद में है। किराना हिल्स जो है ना सरगोदा में है, और गोरख हिल्स जो है ना वो भी जो है ना कहाँ पे हैं? सिंध दादू कीर्थर रेंज में है। अब सवाल आप लोगों से यहाँ से पूछा जाएगा कि कितनी जो है ना वो माउंटेन्स हैं जिनकी जो बुलंदी है वो 8000 मीटर से ज़्यादा है। तो टोटल 14 हैं, जिसमें से नेपाल में क्या है 8 हैं, उसमें से एक माउंट एवरेस्ट है जिसकी बुलंदी 8848 मीटर है। चाइना में सिर्फ एक है, पाकिस्तान में 5 हैं। यहाँ पे वो 8000 जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, K2, नांगा पर्वत, गोशिर बरम 1, ब्रॉड पीक, और गोशिर बरम 2। तो यहाँ से आपको निमोनिक बनाना चाहें तो कर सकते हैं। फिर आप लोगों को ये याद रखना है कि बाकी सारी की सारी कराक्रम रेंज में है, और कराक्रम रेंज चाइना वाली साइड पे है। सिर्फ और सिर्फ नांगा पर्वत 8126 मीटर जिसकी बुलंदी है वो सिर्फ हिमालय में है, बाकी सारी की सारी जो है ना वो कराक्रम रेंज में आती हैं। पाकिस्तान की जो लेक्स हैं इंपॉर्टेंट, हलीजी सिंध में है, ठट्ठा के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। हमून मशकील बलूचिस्तान में है, वाशोक डिस्ट्रिक्ट में है। हन्ना बलूचिस्तान में है। उराक वैली जो कोयटा के करीब है। कछोरा जो है ना ये बल्तिस्तान में है, स्कर्दू में है। कलर कहार पंजाब में है लेकिन चकवाल में है। कींझर जो है ना वो सिंध में है, और जो ठट्टा में है। लालू सार कागान वैली में है, नारान वैली के साथ। मंछर जो ये भी सिंध में है, और पहंदर जो है ना वो गिलगित में है, और रावल जो है ना वो इस्लामाबाद में रावल डैम के नाम से मशहूर है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, सैफुल मलूक कागान वैली जिसको बोला जाता है, ये भी कागान वाली में है। सतपारा जो है ना वो बल्तिस्तान स्कर्दो में है, और अताबाद लेक जो है ना वो हुंजा वैली में। ये सारे के सारे जो है ना वो जीबी के एरिया में है। डैम बड़ा पाकिस्तान का तरबीला डैम है,
डेजर्ट थर है, डिस्ट्रिक्ट चागी है जहाँ पे पाकिस्तान ने अटैक किए थे 1998 में। फोर्ट जो है ना वो रानी कोट है। आइलैंड पाकिस्तान का जो बड़ा है वो अस्तोला कराची में है, 6.7 किलोमीटर इसकी जो है ना वो लेंथ है। फ्रेश वाटर लेक जो है ना वो मंचर है। रेडियो स्टेशन वो भी जो है ना वो कहाँ पे है, इस्लामाबाद में है। रेलवे स्टेशन जो है ना वो लाहौर में है। और पार्क जो है वो नेशनल अयूब पार्क रावलपिंडी में है। लॉन्गेस्ट पाकिस्तान में क्या है, कोस्ट जो है ना वो बलूचिस्तान में। वैसे 1058 किलोमीटर टोटल है, इसमें 771 800 के करीब है अब बलूचिस्तान की। और फ्रंटियर जो है ना वो ड्यूरन लाइन को बोला जाता है। 1893 में ये अडॉप्ट हुई अब्दुर्रहमान और सर मुर्तिमर ड्यूरेंट के दरमियान। किंग थे उस वक्त अब्दुर्रहमान अफ़गानिस्तान के। रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ना रोहड़ी है। रेलवे ट्रैक जो है ना वो कराची टू लंडी कोटल है। रोड जो है ना N5 नेशनल हाईवे 1819 किलोमीटर है। रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस है। किनाल जो है ना वो नर किनाल 364 किलोमीटर लंबी है। और हाईवे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा है वो खान मेहतर ज़रिए, ये पास भी है। पाकिस्तान की जो लेक्स हैं इंपॉर्टेंट, हलीजी सिंध में है, ठट्ठा के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। हमून मशकील बलूचिस्तान में है, वाशोक डिस्ट्रिक्ट में है। हन्ना बलूचिस्तान में है। उराक वैली जो कोयटा के करीब है। कछोरा जो है ना ये बल्तिस्तान में है, स्कर्दू में है। कलर कहार पंजाब में है लेकिन चकवाल में है। कींझर जो है ना वो सिंध में है और जो ठट्टा में है। लालू सार कागान वैली में है, नारान वैली के साथ। मंछर जो ये भी सिंध में है। और पहंदर जो है ना वो गिलगित में है। और रावल जो है ना वो इस्लामाबाद में रावल डैम के नाम से मशहूर है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, सैफुल मलूक कागान वैली जिसको बोला जाता है, ये भी कागान वैली में है। सतपारा जो है ना वो बल्तिस्तान स्कर्दो में है। और अताबाद लेक जो है ना वो हुंजा वैली में। ये सारे के सारे जो है ना वो जीबी के एरिया में है। रिवर्स आ जाए, पाकिस्तान के रिवर्स, इंडस है 3180 किलोमीटर मानो सरोवर लेक से निकलता है, तिब्बत की पहाड़ियों से उत्तर प्रदेश होता हुआ वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में एंटर होगा। फिर जीबी में, जीबी से फिर जो है ना वो KPK के बॉर्डर से वो सीधा सीधा पंजाब में एंटर होगा। फिर आगे जो है ना मिठनकोट इस तरह करके आगे जाके सिंध में एंटर होता है और ठट्ठा बनाता है। जेहलम 725 किलोमीटर है। उसके बाद ये इससे छोटा है। फिर सिंध से छोटा, जेहलम से छोटा है, नहीं सिंध से बड़ा है। सिंध के बाद जो है ना वो सतलुज छोटा है। और सतलज के बाद जो है ना वो जो छोटा है वो जेहलम है। उसके बाद चनाब रावी। तो सतलुज की 1450 किलोमीटर जो है ना वो लेंथ है। चनाब की 960 हो गई। और रावी की 720 भी मिलेगी और 715 भी मिलेगी। लेकिन 720 जो है ना वो ऑथेंटिक है। 715 आप लोगों को कारवां की किताबों में मिलेगी, डोगर की किताबों में मिलेगी, जो कि वहाँ पे गलतियाँ हैं। टोटल रिवर्स जो पाकिस्तान में वो जो मेजर हैं वो 24 हैं। टोटल बलूचिस्तान में उसमें से कितने हैं, 7 हैं। KP में कितने हैं, 8 हैं। पंजाब में कितने हैं, 5 हैं। और सिंध में कितने हैं, 4 हैं। लॉन्गेस्ट रिवर जो पाकिस्तान में वो इंडस है। लॉन्गेस्ट जो बलूचिस्तान में रिवर है वो हंगूल है। दश्त रिवर बलूचिस्तान में है। पुराली भी बलूचिस्तान में है। बोलान भी बलूचिस्तान में है। पंचकूड़ा जो है ना वो KPK में है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल बनेंगे, जेहलम और चनाब कहाँ पे मिलते हैं, त्रिमू है। त्रिमू ये जंग में है। 5 रिवर जो पंजाब के मिलते हैं वो पंजनद, इनका पानी मिलता है, दरिया नहीं मिलते। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, पानी मिलता है। अच्छा, 5 रिवर्स मीट विद इंडस एट मिठनकोट। कावेरी रिवर जो इंडस के साथ मिलता है वो KPK वाली साइड से, वो अटक से मिलता है। यहाँ से भी आप लोग चाहें तो कोई आइडिया ले सकते हैं। अब करेंसी नोट्स हैं। अक्सर सवाल जो है ना पूछ लिया जाता है कि 50 रुपए की बैक साइड पे कौन सी जो है ना वो बिल्डिंग है या कौन से जो है ना वो चीज़ बनी हुई है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो ये नोट्स लिखे हुए हैं ना, बस आपने एक एक ले जाना है। 5000 और 10,000 का जो है ना वैसे याद कर लीजिएगा, वैसे 5000 तक है, 10,000 तक तो वैसे याद कर लीजिएगा। और बाकी सारे नोट्स जो है ना वो करवा के जेब में डाल लीजिएगा। आप लोगों का MCQ गलत नहीं होगा। आसान ट्रिक बता रहा हूँ, याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। यह टीचर की तरफ से, मेरी तरफ से जनाब लोगों को टिप है। चोरी करने का, चीटिंग करने का एक बहाना है। भाई वन पेपर ने सवाल ही ऐसा पूछा है कि बताओ जी 100 रुपये के पीछे जो है ना वो कौन सा जो है ना वो बिल्डिंग बनी हुई है या किस पर्सनैलिटी की जो है ना वो शक्ल बनी हुई है। भाई ज़रूरत ही नहीं है। 50 रुपये जेब में रखें, 100 रुपये जेब में रखें, उस वक्त वहाँ से खोल के देख लें। एग्जामिनर ने थोड़ी आप लोगों को मारना है, उनको कहें कि मैं तो अपने पैसे देख रहा हूँ। फोर्ट्स इन पाकिस्तान, शाही फोर्ट मैंने पढ़ा चुका कि अकबर के दौर में लाहौर में बनी थी। रानी कोट जो लार्जेस्ट है।
जामशोरों में है, द्रावड़ कोट बहावलपुर में है, जामरोड फोर्ट जो है ना पेशावर में है, रोहतास फोर्ट जो है ना दीना शेर शाह सूरी ने बनाई थी। अटक जो है ये आप लोगों से ये हेमो या इसका जो एक था ना फॉरेन मिनिस्टर बीरबल, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, या फॉरेन मिनिस्टर देगा या फिर शेर शाह सूरी खुद देगा। 1541 का इरा भी पूछ सकता है वो। अटक फोर्ट ये भी अकबर ने अटक में बनाई है, बाला इसारा फोर्ट पेशावर में है और बालचीट फोर्ट जो है ना वो हुंजा में है। श्राइन्स एंड टॉम्ब्स भी कर लेते हैं। बाबा फरीदगंज शक्कर का जो है ना पाकपतन में टॉम्ब है, ख्वाजा फरीदुद्दीन मिठन कोट में है, बाबा बुल्ले शाह का कसूर में है, हज़रत मियाँ मीर का लाहौर में है, सुल्तान बाहू का शोरकोट में है, लाल शहबाज कलंदर सहवन शरीफ डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में है, और इसके बाद वारिस शाह का है जंडियाला शेर खान शेखुपुरा में है, शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई बिट शाह मटियारी में है, शाहरुखन आलम मुल्तान, सैयद अली हजवीरी लाहौर जिसको दातागंज बख्श भी बोलेंगे, और हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, अब्दुल्ला शाह गाजी कराची। ठीक है, तो ये आप लोगों के अच्छा एक ये देखो ना मैंने किस तरह से याद चीज़ें की होती हैं। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने पूरा पाकिस्तान बनाया हुआ है, उसके अंदर जस्ट मैंने नाम लिखे हुए हैं, समझाऊंगा कभी आप लोगों को। नेशनल सिंबल्स पे आ जाते हैं। नेशनल फ्लैग पाकिस्तान का अडॉप्ट हुआ 11 अगस्त 1947 को। फर्स्ट टाइम मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने इसको होस्ट किया। पाकिस्तान डे 23 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की उर्दू है, पोएट आप लोगों को पता है। नेशनल जूस पाकिस्तान का शुगर केन है। नेशनल एनिमल मारखोर है। बर्ड जो है ना वो चकोर है। ट्री डियोडार है। फ्लावर जैस्मिन है। ड्रेस शलवार कमीज़ है। मैमल इंडस डॉल्फिन है। नेशनल म्यूज़ियम कराची में है। गेम हॉकी है। और नेशनल टावर जो है ना वो मीनार पाकिस्तान है। नेशनल एंथम हफीज़ जलंधरी ने लिखा था, इसको कंपोज़ किया था अहमद गुलाम अली छागला। फर्स्ट टाइम ये प्ले होता है 13 अगस्त 1954 को, जब रज़ा शाह पहलवी आते हैं ईरान के, वो तशरीफ़ ले आते हैं। उसके बाद आप लोगों से लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूछा जा सकता है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन अब गवादर है, आप लोग इसको बेनज़ीर भुट्टो भूल जाता है। कमर्शियल बैंक HBL, और बिल्डिंग जो है ना वो बहरिया आइकन टावर कराची आप लोगों को पता है, जिसके जो है ना वो 63 फ्लोर्स हैं। बिराज जो है ना सखर है। डैम बड़ा पाकिस्तान का तरबीला डैम है। डेजर्ट थर है। डिस्ट्रिक्ट चागी है, जहाँ पे पाकिस्तान ने अटैक किए थे 1998 में। फोर्ट जो है ना बुराइनी कोट है। आईलैंड पाकिस्तान का जो बड़ा है वो अस्तोला कराची में है। 6.7 किलोमीटर इसकी जो है ना वो लेंथ है। फ्रेश वाटर लेक जो है ना वो मंशर है। रेडियो स्टेशन वो भी जो है ना वो कहाँ पे है, इस्लामाबाद में है। रेलवे स्टेशन जो है ना वो लाहौर में है। और पार्क जो है वो नेशनल अयूब पार्क रावलपिंडी में है। लैंग्वेजेस पाकिस्तान की क्या हैं, लॉन्गेस्ट पाकिस्तान में क्या है। कोस्ट जो है ना वो बलूचिस्तान में, वैसे 1058 किलोमीटर टोटल है, इसमें 771 800 के करीब है अब बलूचिस्तान की। और फ्रंटियर जो है ना वो ड्यूरन लाइन को बोला जाता है। 1893 में ये अडॉप्ट हुई अब्दुर्रहमान और सर मुर्तिमर ड्यूरेंट के दरमियान। किंग थे उस वक्त अब्दुर्रहमान अफ़गानिस्तान के। रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ना रोहड़ी है। रेलवे ट्रैक जो है ना वो कराची टू लंदी कोटल है। रोड जो है ना N5 नेशनल हाईवे 1819 किलोमीटर है। रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस है। केनाल जो है ना वो नर केनाल 364 किलोमीटर लंबी है। और हाईवे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा है वो खान मेहतर ज़ई है, ये पास भी है। पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ पाक अफ़गान जो है ना 2611 किलोमीटर बिल्कुल फिट है। LOC 861 किलोमीटर ठीक है। वर्किंग बाउंड्री 202 ये भी ठीक है। पाक ईरान 909 ये भी ठीक है। पाक चाइना 599, अब 601 भी आप लोगों को मिल सकता है। नया जो पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान, पाक इंडिया 2100, और इसके साथ कोस्ट जो पाकिस्तान की 1098 जो है ना। मिलिट्री अवार्ड्स पाकिस्तान के ये वाले हैं। कैबिनेट से आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है कि लियाकत अली खान पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे, डिफेंस और कॉमन जो है ना वो वेल्थ रिलेशंस के मिनिस्टर भी थे। आई चंद्रीगढ़, इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़ ट्रेड मिनिस्टर थे, इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे, कंस्ट्रक्शन के मिनिस्टर थे। गुलाम मोहम्मद जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे। सरदार अब्दुल रब निश्तर जो है ना वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के मिनिस्टर थे। राजा गजनफर अली जो थे वो फूड एग्रीकल्चर और हेल्थ के मिनिस्टर थे। जोगिंदर नाथ मंडल लॉ और लेबर के मिनिस्टर थे। फजल रहमान इंटीरियर इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के मिनिस्टर थे। ये 1946 की कैबिनेट है जब पाकिस्तान बनने जा रहा था। फिर ये इंटरम गवर्नमेंट इसकी जो होती है उसमें कौन कौन से थे, तो ये भी आप लोग यहाँ से खुद ब खुद जो है एक बार पढ़ लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है।
नोबेल प्राइज़ वैसे मैंने शेयर कर दिया फेसबुक पेज पे, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें पढ़ लें कि सबसे पहले ये इस्टेब्लिश होता है 1895 में। अल्फ्रेड नोबल ये केमिकल इंजीनियर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है ना ये 1901 में दिया जाता है नोबेल प्राइज़। नोबल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस वाज एस्टैब्लिश इन 1968 में, और इकोनॉमिक साइंसेस फर्स्ट टाइम अवार्ड कब होता है 1969 में। एनुअली हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबल पीस प्राइज़ ओस्लो नॉर्वे की हुकूमत देती है, और बाकी सारे प्राइज़ जो है ना स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब आ जाएं हेडक्वार्टर्स। मैं आप लोगों को हेडक्वार्टर्स पढ़ाऊँगा नहीं, देख सकते हैं, बस थोड़े से आप लोगों को करने हैं, ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन एक मैं तरीका आप लोगों को समझाता हूँ। अगर आप लोगों का कोई हेडक्वार्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पूछा जा सकता है, तो बस उस पर आप लोगों ने 2-3 वर्ड याद रखने हैं। एक तो इंटरनेशनल का वर्ड याद रखना है, इंटरनेशनल। दूसरा वर्ड याद रखना है आप लोगों ने वर्ल्ड का। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या इंटरनेशनल का वर्ड हो या सिर्फ वर्ल्ड का जो है ना वो वर्ड हो, वर्ड की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखें इंटरनेशनल लेबर है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल का वर्ड है। यहाँ पे WHO, तो यहाँ पे वर्ल्ड से स्टार्ट हो रही है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होगी ये जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में होगी। आप लोगों की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कवर हो गई। फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ फूड का वर्ड होता है, फूड का, वो सारी की सारी इटली में होगी, जो फूड के रेलिवेंट है। ये इंटरनेशनल और वर्ल्ड के वर्ड में सिर्फ एक आप लोगों ने एक्सेप्शन याद रखनी है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ना, वो उसमें नहीं आती। एमनेस्टी इंटरनेशनल में ये इंटरनेशनल का वर्ड आता है, ये लंदन में है, यूके में। फूड की आप लोगों को सारी ऑर्गेनाइजेशन पता चल गई कि इटली में है। जैसे फूड एंड लेबर ऑर्गेनाइजेशन है FAO, इटली में होगा। फिर आप लोगों को वर्ड याद रखना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, या ये समझ लें चिल्ड्रन का वर्ड आ गया, वुमन का वर्ड आ गया, इमरजेंसी का वर्ड आ गया, ये सारी की सारी इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो न्यूयॉर्क में होगी। न्यूयॉर्क USA में। जिस तरह आपको यूनिसेफ मिलेगा, यूनेस्को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए FAO रोम इटली में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को पेट्रोलियम वगैरह मिलता है, ठीक है, इस वाली ऑर्गेनाइजेशन मिलती हैं, वो आप लोगों को कहीं और मिलेंगी, वो आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है वो आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है। 3-4 वर्ड्स आप लोगों ने जैसे याद रखने हैं, आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगी, यकीन मानिएगा। फिर आ जाएँ कुछ बैटल्स आप लोगों को करनी है। 100 ईयर वार जो है ना वो 1337 से 1453 तक लड़ी जाती है। 30 ईयर वार 1618 से 1648 को होती है। बैटल ऑफ वाटरलो 1815 बेल्जियम में होती है, जहाँ पे नपोलियन की जो है ना डेथ हो जाती है 1821 में जाके। ये सेंट हलीना में जो है ना वो ये आइलैंड है साउथ अफ्रीका वाली साइड पे, यहाँ पे ये डेथ। बैटल ऑफ वाटरलो वाज फाट बिटवीन नपोलियन एंड ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ये सवाल सीधा पूछता है। ओपियम वार है, चाइना और यूके के दरमियान लड़ी गई है। ब्रिटेन चाइना वार होती है, ट्रेड वार थी। ओपियम आप लोगों को पता है ये एक ड्रग है। 1839 से 1842। सेकंड ओपियम वार जो है ना 1856 से 60 तक। चाइना वर्सेस ब्रिटेन, फ्रेंच और USA भी यहाँ पे इंटर थे, ये भी चाइना के खिलाफ थे। क्रीमियन वार लड़ी जाती है 1854 से 56 तक। रशिया, टर्की, फ्रांस, UK जो है ना नर्सिंग जो है ना लैंडमार्क समझते हैं इसको। वार ऑफ रोजेस जो है ना वो सिविल वार थी UK में। एंग्लो मैसूर वार में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। फिर आप लोगों को कुछ रेवोल्यूशंस याद रखने हैं जो कि सवाल में आते हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन 4 जुलाई 1756 को आता है, 1776 को आता है। फिलाडेल्फिया में ये जगह है, वहाँ पे इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया जाता है। 13 जो अमेरिकन स्टेट्स थी जिन्होंने रेजिस्ट किया यूके और फ्रांस के साथ, उनको हराया, और यहाँ पे अमेरिका की जो है ना यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो इस दुनिया में आता है। तो अमेरिका ग्रांटेड इंडिपेंडेंस 1783 में ली। 7 साल की जो है ना ये लड़ाई होती है, तो उसके बाद इनको मिलती है। फ्रेंच जो है ना जो है वो 14 जुलाई 1799 फ्रांस का जो रेवोल्यूशन है, फॉल ऑफ बेस्टल फोर्ट। बेस्टल फोर्ट ये था कि एक बहुत खूबसूरत जगह है फ्रांस में, वहाँ पे जो है ना वो पोप जो थे वो हमेशा जो है ना सबसे टॉप पे होते थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का। उसके नीचे नोबेलिटी होती थी जैसे पाकिस्तान की आर्मी है, उसके नीचे जो कॉमन लोग थे जैसे पाकिस्तान के लोग हैं। तो सारा जो है ना वो ड्रामा इन्होंने किया हुआ था, बहरहाल इतना काफ़ी है। फ्रांस बिकेम रिपब्लिक कब बनता है? 22 सितंबर 1792 में। बोल्शेविक रेवोल्यूशन फर्स्ट स्टेज ये 1917 रशिया में आती है। बोल्शेविक रेवोल्यूशन स्टेज 2 ये भी रशिया में, लेकिन ये अक्टूबर में, ये फरवरी में है। रेड रेवोल्यूशन चाइना को रिप्रेजेंट करता है, 1949 में आता है, जहाँ पे दुनिया के नक्शे पे चाइना उभर के आता है।
ईरान का रेवोल्यूशन जो है 1979 है, 7 जनवरी 1938 से 11 फरवरी 1979 आयतुल्लाह खुमैनी साहब जो है ना वो अमेरिका के खिलाफ रेजिस्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटीज़, पैक्ट्स और अकॉर्ड्स को भी याद रख लीजिए। फिलाडेल्फिया का जो ट्रीटी है 1648 में होता है, जहाँ पे 30 ईयर वार एंड हो जाती है। बेल्फोर डिक्लेरेशन, ये वो डिक्लेरेशन है जिसकी वजह से आज गज़ा के लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं, बच्चों, बूढ़ों, औरतों, सबको शहीद किया जा रहा है। इस मेरे अल्फाज रही है, मैं कौन सा अल्फाज यूज़ करूँ। ये एग्रीमेंट था। इस एग्रीमेंट के तहत फ़लस्तीन में लैंड दी गई थी इसराइल को पहली दफ़ा। फिर उन्हें कॉलोनियाँ बनाते गए। फिर 1948 में जाके जो आप लोगों को पता चला है कि पाकिस्तान बनने के बाद फ़ौरन ही जो है ना वॉर स्टार्ट हो गई है। तो बेल्फोर डिक्लेरेशन जो है ना की गई थी, ये वर्ल्ड वार 1 में की गई है। इसराइल ने पैसे अनाउंस किए थे कि इकोनॉमिक जो है ना वो एड देंगे वर्ल्ड वार 1 में, यूके, इंग्लैंड इनको, तो उसके बदले में वो इनको ज़मीन देंगे फ़लस्तीन में। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई जो होता है 32 कंट्री होती हैं। 1919 फ्रांस में होता है। सेवरीज़ का होता है 1920 फ्रांस में होता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आप लोगों को पढ़ाया है 1948 में पेरिस में 10 दिसंबर को होता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ये आप लोगों को पता है, नेटो, इसमें 32 मुल्क हैं, वाशिंगटन में होता है 1949 में। सीटो और सेंटो, ये 2 मुआहदे होते हैं, पाकिस्तान भी इसका हिस्सा था। 1954 में सीटो होता है और सेंटो होता है 1955 में। वारसा पैक्ट 1955 में पोलैंड में होता है, रशिया की तरफ से वारसा पैक्ट बनाया गया था, ये अमेरिका को काउंटर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है ना वो UNO बना ली थी, तो इधर से जो इन्होंने वारसा पैक्ट बनाया है। उसके बाद ताशकंद का डिक्लेरेशन है, इंडो पाकिस्तान के दरमियान होता है 1966 में उज़्बेकिस्तान में। उसके बाद है शिमला एग्रीमेंट 1972 में इंडिया के साथ होता है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में होता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को पेंटर्स भी याद होने चाहिए। मिचेल एंजिलो, ठीक है, ये कहाँ से है? इटली से है। जैसे ये रहे लियोनार्डो डा विंसी, ये कहाँ से है? इटली से हैं, ठीक है, इटली से। पैब्लो पिकासो, ये कहाँ से हैं? स्पेन से। विंसेंट वैन गोग कहाँ से है? नीदरलैंड से। जस्ट आप लोगों ने याद रखना है कि पेंटर्स कहाँ से थे। और फिर एक सवाल आया था कि इन्होंने पेंट क्या क्या किया है। फिगर नहीं करनी, हर चीज़ का जो है ना वो सोल्यूशन है, हर चीज़ सीक्वेंस से है, तरतीब से है। ऐसे 6-7 साल जो है ना वो डिपार्टमेंट्स का पानी नहीं भी है, ब्लड लगा है यहाँ पे, तो चीज़ें बनती हैं। फिर फेमस पेंटिंग्स जो है ना वो नाइट वॉच की पेंटिंग जो है ना वो रेम्ब्रेंट वैन रेन की है। द लास्ट सुपर जो है ना वो लियोनार्डो डा विंसी की है। मोनालिसा भी लियोनार्डो डा विंसी की जो पेपर में आती है। VIP 10 हिरियर जो है ना वो विंस्टन चर्चिल की है। लास्ट जजमेंट जो है ना वो मिचेल एंजिलो की है। कॉर्नफाइड एंड सिप्रेसस ट्री जो है ना वो विंसेंट वैन गोग की है। पोटैटो ईटर्स जो है ना वो भी इसकी है। और सेल्फ पोर्ट्रेट जो है ना वो भी इसी की है, ठीक है। बस ये आप लोगों को ये रखना है। फिर आ गया कुछ एक्सप्लोरर्स आप लोगों को याद रखने हैं। मार्को पोलो, वेनिस जो है ना वो इटली से थे। क्रिस्टोफर कोलंबस इटालियन थे। कोलंबस आप लोगों को पता है इसने क्या दरियाफ्त किया है। वास्को ड गामा पुर्तगीज़ जो कि हिंदुस्तान आए थे। जेम्स कुक ये इंग्लिश थे। इब्न बतूता मोरक्को 1333 में आते हैं। तस्मान के नाम से याद करिए, डच थे। एक्सप्लोरेशंस क्या की हैं, क्या डिस्कवरीज हुई हैं, ये भी देख लेते हैं। न्यूजीलैंड एबल तस्मान ने जो है ना डिस्कवर किया उसको। आइलैंड ऑफ जमीका क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है ना वो किया है। अमेरिका जो है ना ये भी क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया 1492 में। ऑस्ट्रेलिया को जेम्स कुक ने किया 1770 में। उसके अलावा रूट टू इंडिया वास्को ड गामा 1498 में किया है। यहाँ से आई थिंक मैंने 1492 बोल दिया है, तो ये आप करेक्ट कर लें। नो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वेरी टायर्ड। मैंने 2-3 क्लासें पढ़ाई हैं, फिर आप लोगों को यूट्यूब का लेक्चर बना के दिया, फिर ये सेकंड लेक्चर, तो अब मेरे पढ़ाने का दिल नहीं है, मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। ये टॉपिक आप लोगों ने ज़रूर पढ़ लेना है, बस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, इतना लेंथी नहीं है, बस कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने याद रखनी है, बाकी सारी नहीं करनी है। अब ये बहुत लेंथी नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो जितनी मैंने आप लोगों को चीज़ें करवानी थी ना वो आप लोग कर सकते हैं, वो काफ़ी हैं, अप टू दिमाग है। अभी 2022 के 22 के जो करंट अफेयर्स हैं, बहुत मेहनत की थी मैंने इनके ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, तो
ये भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा, जिनके जो लेक्चर है आगे 17 को, जिनका कल है बेस्ट विशेस, जिनका 17 को है इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। और दुआ करते रहिए मेरे लिए भी। मेरा आप लोगों की सारी मेहनत जो है इस चैनल पे है, आप लोग इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो ये आपकी कंट्रीब्यूशन मुझे याद रहेगी। थैंक यू सो मच। अपनी तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।